गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिफ्लेक्शन चैप्टर ही आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू सेंड यू द वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर एंड द नोट्स रिलेटेड विद इट। तो आपने ये सारे नोट्स अपने पास नोट करने हैं साथ साथ, और वीडियोस ध्यान से देखकर कंसेप्ट को समझना है, बिकॉज आपका जो ऑनलाइन क्लास में अब बायो का चैप्टर चलेगा और फिज़िक्स की मैं आपको वीडियोस भेजूँगी। फाइन। तो हमने रिफ्लेक्शन का चैप्टर बच्चे स्टार्ट करा था। रिफ्लेक्शन के चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले बताया था रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर आपको याद हो तो उस दिन हमने करा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस, कि जब भी लाइट रेस किसी ये पॉलिश सरफेस है, प्लेन पॉलिश सरफेस, इस प्लेन पॉलिश सरफेस को क्या कहते हैं? मिरर। और जब भी किसी प्लेन पॉलिश सरफेस पे लाइट रेस स्ट्राइक कर रही हैं, ये इंसिडेंट रे है जो स्ट्राइक करी, और ये जो बाउंस बैक कर कर आ रही है, दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे। और मैंने आपको याद है बताया था कि जो इंसिडेंट रे ये नॉर्मल है 90 डिग्री की लाइन जो हमने मिरर के सरफेस पे बनाई है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल, ये एंगल ऑफ आई है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बताए थे। पहला लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी, जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। ये दोनों एंगल्स हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। और सेकेंड लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इनका प्लेन सेम होगा। मैंने आपको बताया था अगर एक्स एक्सिस पे इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे ने भी एक्स एक्सिस पे ही आना है। अगर इंसिडेंट रे ऐसे ऊपर से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे ने भी वापस ऊपर ही जाना है, मतलब उसका प्लेन सेम रहेगा। फाइन। अब इसके रिलेटेड ही कई बार आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस लॉ पे बेस की एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। अब वो कैसे? जैसे आपको बोलती हूँ मैं, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहला पार्ट है ए पार्ट, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है तो बताओ जी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो उसके लिए क्या है, देखो बेटा, ये अगर मिरर है तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। तो आपको बोला एंगल इंसिडेंस जो है आई 40 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला एंगल 40 डिग्री है। तो एंगल आर कितना होगा? अगर एंगल आई 40 डिग्री है, ये हमें गिवन है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की आई इज इक्वल टू आर होता है हमेशा। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि 40 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट में आपको मैंने पूछा है कि इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द नॉर्मल। हमने हर पार्ट में बताना क्या है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा जब इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द नॉर्मल। मतलब अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, ये आपकी नॉर्मल रे है, ठीक है, 90 डिग्री की जो लाइन बनाते हैं, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। अगेन इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है, इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री गिवन है, और हमें पता आई आर के बराबर होता है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया? 30 डिग्री। अब अगले पार्ट में क्या है? इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर। अब फर्क क्या है देखो दोनों क्वेश्चंस में। पहले था इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल था। अब है 30 डिग्री विद द मिरर। इसका मतलब अगर हम ये डायग्राम बना रहे हैं, अब इंसिडेंट रे आपकी ये है, तो इंसिडेंट रे अब मिरर के साथ, यानी कि इस सरफेस के साथ जो है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल 30 डिग्री का है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमें पता ही नहीं है, वो अभी क्वेश्चन मार्क है कि हमें पता नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? अब आपको पता है नॉर्मल जो है वो 90 डिग्री पे बनता है, मतलब ये जो नॉर्मल की लाइन है ये 90 डिग्री की है। अगर इसमें से ये एंगल 30 डिग्री है मिरर के साथ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल आई पहले हमारा कितना हो गया? 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमें अपने रूल्स पता है कि आई आर के बराबर होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया? 60 डिग्री। फाइन। अब नेक्स्ट पार्ट जो डी पार्ट है, डी पार्ट में आपको बोला है द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर नॉर्मली, कि जैसे ये डायग्राम है ये, अब इंसिडेंट रे जो है ये इंसिडेंट रे नहीं है, इंसिडेंट रे नॉर्मली गई, इस तरह से स्ट्राइक करी, नॉर्मल के ऊपर ही गई, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी? इसी
पाथ को वापस फॉलो करती हुई आ जाएगी, तो एंगल ऑफ आई तो 0 है, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्री, कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल 80 डिग्री है। अब बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको देखो दिया हुआ है इंसिडेंट रे आपकी ये जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल टोटल एंगल 80 डिग्री है। और फिर बताना है हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये कितना है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो अब ये टोटल 80 डिग्री है। ठीक है, मतलब एंगल आई प्लस एंगल आर जो है वो 80 डिग्री है। एंगल आई प्लस एंगल आर 80 है। मान लो कि एंगल आई जो है वो एक्स है, तो एंगल आर भी एक्स होगा, क्योंकि हमें पता है आई इज इक्वल टू आर है हमेशा। तो अगर एंगल आई एक्स है, आर भी एक्स हो गया, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया आपका 80 डिग्रीज, फाइन। और जब 2x इज इक्वल टू 80 तो x कितना आ गया 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 40 डिग्री।